हेलो दोस्त, वेलकम टू माय क्लास। आज एक शानदार लेसन पढ़ेंगे जो कि बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये जो बोट्स एंड स्ट्रीम का एक फेस्टिवल होता है, कहाँ पे, केरला में फेमस होता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है। हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें से आता ही रहता है। इसलिए इसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट और पूरा थोरो हो जाना आपको जरूरी है। वन बाय वन हम सिखाएंगे क्वेश्चन बना के, और उससे पहले कुछ हिंट्स देंगे और इसका कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। देखो कंसेप्ट क्या होता है इसका। बोट एंड स्ट्रीम, जैसे नदी में बोट जाता है, नदी का करंट भी होता है और बोट का अपना स्पीड भी कुछ होता है, उसको लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये होता है बेसिक एंड कंसेप्ट। अभी देखो, बोट एंड करंट। करंट को स्ट्रीम भी बोलते हैं। देखो, मान लो ये है रिवर, इस तरफ करंट का डायरेक्शन है, करंट इस तरफ जा रहा और बोट भी जा रहा। ये भी बोट, ये हो गया करंट। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में करंट भी जाता है और बोट भी जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। मान लो ये बोट इधर जा रहा और करंट इस तरफ है, तो करंट, स्पीड ऑफ करंट को क्रॉस करके स्पीड बोट जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये मान लो बोट, ये हो गया करंट। सो देखो, करंट को क्रॉस करके बोट जाता है, इसलिए बोट को टाइम भी ज्यादा लगेगा और इससे क्या है, बोट का स्पीड भी ज्यादा होना चाहिए। डेफिनेटली बोट का स्पीड ज्यादा होता है तब करंट को क्रॉस करके जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये बोट डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है? देखो, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। दोनों प्लस जब हो जाएंगे, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। फिर स्पीड ऑफ ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ ऑफ स्ट्रीम। देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब होता है, करंट को क्रॉस करके बोट जाता है, इसका मतलब बोट का स्पीड ज्यादा होता है। सो बोट का स्पीड ऑफ बोट माइनस स्ट्रीम का स्पीड को जब माइनस कर देंगे, जो होगा दैट इज स्पीड ऑफ ऑफ स्ट्रीम। अभी देखो, फिर बोट का स्पीड कैसे हम निकालेंगे? मान लो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा ऑफ स्ट्रीम स्पीड, इसको ऑफ स्ट्रीम स्पीड लिखो, सॉरी डाउन स्पीड, ये क्या है? ऑफ स्ट्रीम स्पीड। सो देखो, दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे। डाउन स्पीड प्लस ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्पीड प्लस ऑफ स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड प्लस, ये देखो इक्वेशन 2 में बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो फिर ये प्लस माइनस कट जाएंगे। सो ये कितना है? 2 बोट स्पीड इक्वल टू डाउन स्पीड प्लस ऑफ स्पीड। सो बोट का स्पीड क्या होगा? डाउन स्पीड प्लस ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय 2।
उस हिसाब से देखो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, जो स्ट्रीम का स्पीड होता है वो निकल जाएगा। देखो डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डाउन वाला क्या है, बोर्ड का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड माइनस, देखो जब माइनस करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बोर्ड का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। देखो यहाँ बोर्ड का स्पीड कैंसिल हो जाएगा, 2 स्ट्रीम का स्पीड इक्वल टू 2 स्ट्रीम का स्पीड। ये क्या है, डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड। सो स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, इसमें 2 डिवाइड हो जाएगा, डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड डिवाइडेड बाई 2। देखो ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसका मतलब ये चारों फॉर्मूला जैसे बन गया। ये चारों फॉर्मूला को बेस करके हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा सामने 1 बाय 1 आएगा, उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देख लो कैसे होता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। A man can row upstream at 8 km/h। अपस्ट्रीम मतलब जिस तरफ करंट आता है उसका अगेंस्ट में जाता है, और डाउनस्ट्रीम एट 13 km/h। डाउनस्ट्रीम मतलब जिस तरफ करंट भी जाता है आदमी भी उस तरफ जाता है, इसका मतलब स्पीड बढ़ जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम कैलकुलेट करेंगे। अभी फॉर्मूला बताया था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड डिवाइडेड बाई 2। अभी इसका आंसर निकालते हैं। अच्छा अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम 8 km/h। डाउनस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है 13 km/h। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू डाउन स्ट्रीम कितना है 13 माइनस अप स्ट्रीम कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13 से 8 माइनस कर दो 5। सो 5/2 इक्वल टू 2.5 क्या है, स्पीड है km/h, km/h। ये हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है 2.5 km/h। बस एक ही लाइन में आंसर है। अभी दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया है देखो, इन 1 hour ए बोट गोज 11 km along द स्ट्रीम। along द स्ट्रीम मतलब जिस तरफ स्ट्रीम जाता है और बोट भी उसी तरफ जाता है, along द स्ट्रीम। एंड 5 km अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब करंट इधर आ रहा, बोट उस तरफ जा रहा है, मतलब करंट को क्रॉस करके जा रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो इसलिए 5 km जाता है 1 hour में। ये क्या है, along द स्ट्रीम मतलब स्पीड बढ़ जाता है, डाउन स्ट्रीम हो जाता है, 11 km/h जाता है, क्योंकि 1 hour में लिखा है। इन 1 hour बोट गोज 11 km along द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम। सो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, जब कोई मतलब करंट नहीं है, शांत जल में स्पीड का, बोट का स्पीड कितना है अभी निकालते हैं। अच्छा हमारा क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम दिया है। आंसर देखो, डाउन स्ट्रीम कितना है, डाउन स्पीड कितना है 11 km। अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 5 km, 5 km/h, 11 km/h। हमें मिल गया डाउन स्ट्रीम, मिल गया अप स्ट्रीम, मिल गया। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसका फॉर्मूला क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड कितना है। सो अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड
डिवाइडेड बाय 2। ऑफ स्ट्रीम क्या है 5 प्लस ये है 11 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है किलोमीटर पर आवर। सो 5 प्लस 11 कितना है 16 होता है, इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। देखें ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, एक ही लाइन में आंसर बन जाएगा। ये तो जस्ट समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन देखते ही आंसर अपना आप हो जाएगा। ठीक है, अभी नंबर 3 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, ए मैन रोज डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर। एक आदमी मतलब बोट लेके जाता है डाउन स्ट्रीम, मतलब करंट जिस तरफ बोट को इस तरफ लेके जाता है, कितना 32 किलोमीटर। और 40 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम मतलब करंट इधर आ रहा, आदमी उस तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द करंट जा रहा है। इफ ही टेक 6 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस, उसको 6 घंटा लगता है ईच डिस्टेंस को, मतलब 32 किलोमीटर को 6 आवर्स और 14 किलोमीटर को भी 6 आवर्स लगता है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमें क्या निकालना है, करंट का स्पीड यानी स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। देखो कैसा होता है, देखो ये जो डाउन स्ट्रीम जाता है 32 किलोमीटर को टाइम कितना लगता है 6 आवर्स, तो उसका स्पीड निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू स्पीड। सो आंसर देखो, आंसर डाउन स्ट्रीम कितना है 32 किलोमीटर, ऑफ स्ट्रीम कितना है, ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 14 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है, टाइम 6 आवर्स, इसका भी टाइम 6 आवर्स। ठीक है, सो अभी डाउन स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू स्पीड। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, डिस्टेंस मतलब 32 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6 आवर्स। ठीक है, इसका क्या है, ऑफ स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6 आवर्स, 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6 आवर्स इक्वल टू इसका निकाल देता है। सो 32 बाय 6, देखो 2 3 जा 2 16 जा, सो 16 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। ये देखो कितना होता है, 2 3 जा 2 7 जा, 7 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड, ये हो गया ऑफ स्ट्रीम वाला स्पीड। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट क्या फॉर्मूला है, डाउन स्पीड माइनस ऑफ स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। सो स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या है, डाउन स्पीड माइनस ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय 2। डाउन स्पीड कितना है 16 बाय 3 माइनस ऑफ स्पीड कितना है 7 बाय 3, क्या है किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 3 एलसीएम ले लो, दोनों 3 है, ऊपर दोनों को माइनस कर देते हैं, 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9 बाय 3। सो इक्वल टू 9 बाय 3 इक्वल टू 3, अच्छा हाँ डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2। सो 9 बाय 3 हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। सो स्पीड ऑफ करंट कितना निकला 1.5 किलोमीटर पर आवर। देखें किस तरीके से इसका सब आंसर निकलता है, जस्ट 30 सेकंड लगेगा।
क्योंकि ये तो हम प्रोसेस लिख रहे हैं तामझाम सब, इसलिए टाइम लगता है। आपको तो लिखने का जरूरत नहीं, फटाफट क्वेश्चन देखो क्या है, किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा, एक ही लाइन में आंसर निकलना है, मैक्सिमम 30 सेकंड। ठीक है, अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या आया। ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम जाता है 16 किलोमीटर और 2 आवर्स लगता है। While for covering the same distance, distance भी सेम, मतलब डिस्टेंस 16 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स। 16 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जाने के लिए 4 आवर्स लगता है। ऑफ स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तो पता लग गया आपको। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में, शांत जल में बोट का स्पीड कितना है। अभी देखो ये है डिस्टेंस दिया है, तो ये टाइम दिया है, हम स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। सेम वे ये भी डिस्टेंस दिया है ऑफ स्ट्रीम का और टाइम भी दिया है, हम स्पीड भी आराम से निकाल सकते हैं। जब डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड ऑफ स्ट्रीम स्पीड निकल गया तो हम बोट का स्पीड निकल सकते हैं स्टिल वाटर का। ठीक है, तो अभी आंसर देखो। अच्छा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर। सो डिस्टेंस बाय टाइम होता है 16 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स, 2 आवर्स। सो इक्वल टू 16 बाई 2 8 होता है। सो 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। उसी हिसाब से ऑफ स्ट्रीम का भी निकालते हैं। ऑफ स्ट्रीम स्पीड, ऑफ स्ट्रीम कितना, सेम डिस्टेंस जाता है, डिस्टेंस टाइम कितना है 4 आवर्स, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो 16 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4 आवर्स, 4 आवर्स। 16 बाय 4 इक्वल टू 4 होता है, 4 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए क्या है, ऑफ स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू डाउन स्पीड प्लस ऑफ स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू डाउन स्पीड कितना है 8, ऑफ स्ट्रीम कितना है 4 बाय 2, क्या है किलोमीटर पर आवर, इक्वल टू 8 और 4 कितना है 12 बाय 2 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। देखें कैसे निकलता है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं, बस दिमाग में कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देखते हैं क्या आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ए बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मतलब करंट इधर आ रहा, बोटमैन उस तरफ जा रहा, मतलब करंट को क्रॉस करके जाता है, दैट इज अगेंस्ट द करंट। कितना किलोमीटर जाता है 2 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर। टाइम कितना लगता है 1 आवर लगता है। एंड गोज 1 किलोमीटर एलंग द करंट इन 10 मिनट्स। एलंग द करंट मतलब डाउन स्पीड, मतलब करंट जिस तरफ बोट भी उस तरफ जाता है। सो एलंग द करंट होता है, उसको डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। सो 1 किलोमीटर जाता है इन 10 मिनट्स। देखो डिस्टेंस दिया, टाइम दिया, यहाँ भी देखो डिस्टेंस दिया और टाइम दिया, हम स्पीड निकाल सकते हैं दोनों का। सो फिर क्या दिया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। शांत जल में 5 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। अभी देखो कैसे करते हैं। सो पहले दोनों का स्पीड निकाल देते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड ऑफ स्ट्रीम स्पीड। सो द आंसर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, एलंग द करंट, जो कि 1 किलोमीटर 1
किलोमीटर बाय 10 मिनट। सो 10 मिनट जो दिया है, सो पहले 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स हो गया। इसका मतलब 1/6 कितना हो गया? 1/6। सो इक्वल टू 1/6 आवर्स इक्वल टू, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/6, 1 into 6/1 इक्वल टू 1 into 6/1 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर ऑफ स्ट्रीम स्पीड क्या है? देखो ऑफ स्ट्रीम कितना जाता है अगेंस्ट द करंट, मतलब 2 किलोमीटर जाता है, डिस्टेंस मिल गया। और टाइम कितना है? 1 आवर। सो 2 किलोमीटर बाय 1 आवर, इसका मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब डाउन स्पीड कितना निकला? 6 किलोमीटर पर आवर। ऑफ स्ट्रीम स्पीड कितना निकला? 2 किलोमीटर पर आवर। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर? सो पहले स्टिल वाटर में बोट का स्पीड निकाल देते हैं, बोट का स्पीड। सो इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट का स्पीड। बोट का स्पीड क्या होता है? ऑफ स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ऑफ स्ट्रीम क्या है? 2, डाउन स्ट्रीम क्या है? 6। सो 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना है? 2 + 6 8/2 कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। 2 6 8 8/2 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? इन स्टिल वाटर बोट का स्पीड 4 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है? 5 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना टाइम लगेगा 5 किलोमीटर जाने के लिए? देखो 4 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा। देखो सो 4 किलोमीटर goes in 1 hour. सो 1 किलोमीटर जाएगा इन 1/4 आवर। 5 किलोमीटर goes in कितना हो जाएगा? 1/4 into 5 इक्वल टू 5/4 आवर। 5/4 आवर। सो 5/4 आवर मतलब कितना घंटा कितना मिनट होता है? देखो यहाँ। सो 5/4 आवर्स इक्वल टू 1 होल 1/4 आवर इक्वल टू 1 आवर हो गया ये। इसको मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं 1/4 आवर को। सो 1/4 into 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर 4 1 जा 4 15 1 आवर 15 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब 5 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 आवर 15 मिनट। देखा कैसा कैसा क्वेश्चन है और उसका आंसर कैसे निकलता है। अच्छी तरह इसको ध्यान से वॉच करना है और एक चीज इसका कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, या आंसर हो जाएगा। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। A man takes twice as long to row a distance against the stream as to row the same distance जाने के लिए in favor of the stream। favor of the stream मतलब करंट जिस तरफ आदमी भी उस तरफ जाता है, ये हो गया फेवर, क्योंकि हमें करंट भी मदद करेगा जाने के लिए, ठीक है, जल्दी पहुंच जाएंगे। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब करंट हमें रोकेगा, ठीक है। इसीलिए देखो स्पीड ज्यादा हो जाता है कब? डाउन स्ट्रीम में। ऑफ स्ट्रीम का अभी यहाँ क्या दिया है? ऑफ स्ट्रीम का स्पीड जितना है उसका डबल हो जाता है डाउन स्ट्रीम। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। तो हम पहले क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ बोट भी निकालेंगे स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ करंट भी निकालेंगे। दोनों स्पीड जब निकल जाएगा दोनों का फिर रेशियो निकालेंगे। तो हमें पता नहीं डाउन स्ट्रीम क्या है, ऑफ स्ट्रीम क्या है। मान लो ऑफ स्ट्रीम का स्पीड x, जब कुछ नहीं दिया होता है हम x लेके मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर क्या है? ऑफ स्ट्रीम स्पीड। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? उसका डबल हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा।
So let answer. Let upstream speed equal to x किलोमीटर पर आवर. So डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? 2x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बोट कितना है? स्पीड ऑफ बोट स्पीड, बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर. बोट का स्पीड कैसे निकलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2. डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्पीड डिवाइडेड बाई 2. डाउन स्पीड कितना है? 2x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3x बाई 2 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया बोट का स्पीड. अभी करंट का स्पीड क्या है? करंट का स्पीड जो है स्ट्रीम का स्पीड को भी वही बोलते हैं. सो इक्वल टू डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू डाउन स्पीड कितना है? 2x माइनस अप स्पीड कितना है? x बाय 2 इक्वल टू 2x माइनस x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा x बाई 2 किलोमीटर पर आवर. अभी देखो दोनों का स्पीड निकल गया, बोट स्पीड एंड करंट स्पीड. दोनों का रेशियो अब निकालेंगे. किसका? स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट. सो बोट का स्पीड इज टू करंट का स्पीड. दोनों का रेशियो इक्वल टू बोट का स्पीड कितना है? 3x बाई 2 किलोमीटर पर आवर इज टू करंट का स्पीड कितना है? x बाई 2 किलोमीटर पर आवर. अभी देखो सेम, अच्छा जब भी रेशियो हम निकालते हैं सेम यूनिट वाला चीज को रेशियो निकालते हैं. सो ये किलोमीटर पहले काट देते हैं. ठीक है, नीचे यहाँ 2 भी काट देते हैं. यहाँ यहाँ भी x काट देते हैं. इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है. 3:1 क्या हो जाएगा? 3:1. अभी दोनों का रेशियो क्या निकला? 3:1. देखा आंसर. इस तरीके से इसका आंसर निकला. बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है. ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं. देखते हैं क्या दिया है. एक बोट गोज 7 किलोमीटर ऑफस्ट्रीम इन 42 मिनट्स. ऑफस्ट्रीम जाता है कितना? 7 किलोमीटर जाता है. टाइम कितना लगता है? 42 मिनट्स. हाँ, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम करंट 3 किलोमीटर पर आवर. देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है. अभी हमें क्या दिया है? 7 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जाता है. टाइम कितना लगता है? 42 मिनट. इसका मतलब डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड निकल जाएगा, ऑफ स्ट्रीम स्पीड. अभी देखो आंसर इसका. ऑफ स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस कितना है? 7 किलोमीटर. टाइम कितना है? 42 मिनट. सो 42 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो कितना होगा? 7 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 42 बाय 60 आवर. सो इक्वल टू 7 इंटू 42 बाय 60. इसको हम उल्टा कर देंगे जब इंटू करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड क्या होगा. सो 60 डिवाइडेड बाय 42 ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर बाय आवर. ठीक है. सो 7 1 जा 7 6 जा 6 1 जा 6 10 जा. सो इक्वल टू कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. ये क्या क्या है? ऑफ स्ट्रीम स्पीड कितना निकला? सो ऑफ स्ट्रीम स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. फिर क्या दिया है? 7 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इन 42 मिनट्स एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया. तो हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना है. हमें जब पता नहीं स्पीड ऑफ बोट का, मान लो x किलोमीटर पर आवर.
स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, ये हमें पता है स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर माइनस कर देंगे वो होता है ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, जो कि ऑफ स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। जब यहाँ बोट स्पीड से ऑफ स्ट्रीम का स्पीड को माइनस कर देंगे ऑफ स्ट्रीम निकल जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सो बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड इक्वल टू क्या होता है ऑफ स्ट्रीम स्पीड। ऑफ स्ट्रीम स्पीड। ठीक है। सो बोट स्पीड कितना है, बोट का स्पीड x माइनस स्ट्रीम का स्पीड कितना है 3, क्या है किलोमीटर पर आवर इक्वल टू ऑफ स्ट्रीम का अभी वैल्यू निकाला कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों तरफ किलोमीटर पर आवर को काट देते हैं। सो x माइनस 3 इक्वल टू कितना है 10। सो x माइनस 3 इक्वल टू 10 हो गए। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा 10, ये 3 प्लस हो जाएगा 10 प्लस 3 इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। x क्या लिया था, स्पीड ऑफ बोट लिया था x किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब x कितना 13 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर सब निकलता है। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करके देखते हैं। देखो, ए मैन स्पीड विथ द करंट मतलब एक आदमी का जो स्पीड विथ द करंट के साथ, करंट भी जाता है और आदमी भी साथ जाता है विथ द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब दोनों का स्पीड मिल जाता है, आदमी का स्पीड प्लस करंट का स्पीड दोनों मिलके कितना हो जाता है 15 किलोमीटर पर आवर। and the speed of current is 2.5 kilometer per hour. So what is the man's speed against the current? So against the current मतलब करंट जैसे यहाँ आएगा आदमी उसको क्रॉस करके जाएगा तो उस टाइम स्पीड कितना होगा। अभी हमें क्या दिया है ए मैन स्पीड विथ द करंट मतलब आदमी भी जाता है करंट भी जाता है तो उसको डाउन स्पीड भी बोलते हैं। तो देखो आंसर, इसका मतलब डाउन स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या दिया है स्पीड ऑफ करंट। देखो यहाँ क्या है, देखो स्पीड ऑफ करंट कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर। देखो डाउन स्पीड कब होता है, स्पीड ऑफ करंट प्लस बोट का भी स्पीड जो होता है मिलकर। तो स्पीड ऑफ करंट हमें दिया है, अब स्पीड ऑफ बोट हमें पता नहीं, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू डाउन स्पीड। सो स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालेंगे, डाउन स्पीड से स्पीड ऑफ करंट को हम माइनस कर देंगे। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब शांत जल में कितना होता है बोट का स्पीड इक्वल टू देखो डाउन स्पीड, ये हो गया डाउन स्पीड से क्या माइनस करेंगे करंट स्पीड। ठीक है। सो इक्वल टू कितना होगा, डाउन स्पीड कितना है 15 माइनस करंट स्पीड कितना है 2.5 क्या है किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 15 से 2.5 माइनस करो तो कितना होगा 12.5। सो 12.5 किलोमीटर पर आवर। ये जो निकला बोट का स्पीड, क्या है बोट का स्पीड। क्या पूछा है व्हाट इज द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट। सो अगेंस्ट द करंट मतलब ऑफ स्ट्रीम क्या होता है बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, क्योंकि जब करंट आता है आदमी का स्पीड ज्यादा होना चाहिए बोट के साथ,
ठीक है, जब बोट लेके जाता है बोट का स्पीड ज्यादा होना चाहिए। सो बोट का स्पीड से जब माइनस हो जाएगा करंट स्पीड, क्या निकलेगा? ऑफ-स्ट्रीम स्पीड। अगेंस्ट द स्पीड मतलब ऑफ-स्ट्रीम स्पीड। मींस स्पीड अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट क्या हो जाएगा? बोट स्पीड से हम करंट का स्पीड को हम माइनस कर देंगे। सो बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, ठीक है, क्योंकि बोट हमेशा करंट का स्पीड को ओवरकम कर जाता है, ठीक है। सो बोट का स्पीड कितना दिया है? 12.5 करंट का स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ करंट 2.5 माइनस 2.5 कर दो किलोमीटर पर आवर। सो 12.5 माइनस 2.5 कितना होता है? 10 होता है। 2.5 यहाँ माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा। सो 10 किलोमीटर पर आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला, जो हमें पूछा था मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट कितना निकला? 10 किलोमीटर पर आवर। देखा कैसा टाइप क्वेश्चन है, कैसे इसका आंसर निकलता है। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या आया। ए बोट कैन ट्रैवल विथ ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर में बोट का स्पीड कितना है? 13 किलोमीटर पर आवर। स्टील वाटर, शांत जल में। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट का स्पीड दिया है, करंट का भी स्पीड दिया है। फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बोट जिस तरफ जा रहा, करंट भी उस तरफ, मतलब जिस तरफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जिस तरफ, उस तरफ बोट भी जा रहा। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों स्पीड जैसे प्लस हो जाता है। सो अभी इसका आंसर हम निकालो, आंसर क्या होता है। हमें क्या दिया है? बोट का स्पीड दिया है, बोट का स्पीड इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। और किसका दिया है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड भी दिया है। स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ बोट का स्पीड दिया है, यहाँ स्ट्रीम का स्पीड दिया है। अगर दोनों को प्लस कर देते हैं डाउन स्ट्रीम बन जाएगा। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्पीड कितना हो जाएगा? बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, दोनों को हम प्लस कर देते हैं। 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 17 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में 17 किलोमीटर जाता है पर आवर। क्वेश्चन हम क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 68 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा? देखो यहाँ देखो, यही पता चल जाएगा। 17 किलोमीटर जाता है पर आवर, मतलब इन 1 आवर, इन 1 आवर 17 किलोमीटर जाता है। तो कितना घंटे में? 68 किलोमीटर जाएगा। तो 68 से क्या करेंगे? 17 डिवाइड कर देंगे नंबर, मतलब मिल जाएगा टाइम टेकन कितना है। सो टाइम टेकन, देखो टाइम टेकन टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, तो 68 किलोमीटर जाने के लिए डाउन स्ट्रीम कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन। सो 68 डिवाइडेड बाय 7। देखो 68 किलोमीटर क्या होता है? ये एक डिस्टेंस होता है, ये हो गया स्पीड से। ये भी पता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। सो डिस्टेंस क्या है? 68 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो 17 1 जा 17 4 जा, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल कर दो, आवर ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक है। 68 किलोमीटर जाने के लिए डाउन स्ट्रीम कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसा टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
10 क्वेश्चन को आज का आखिर क्वेश्चन बनाएंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर। डाउनस्ट्रीम कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस दिया है लेकिन 1 घंटा में कवर कर देता है। While it comes back in 1.5 hours, उसी डिस्टेंस को वापस आ जाता है 1.5 hours लेता है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लगता है, वापस आता है मतलब अपस्ट्रीम हो जाएगा। अपस्ट्रीम का कितना है 1.5 hours टाइम लगता है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम करंट, स्ट्रीम मतलब करंट होता है, करंट का स्पीड कितना दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में बोट का स्पीड कितना है। हमें पता नहीं बोट का स्पीड कितना है, मान लो उसको x ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। सो आंसर देखो कैसे निकलता है। आंसर लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दिया है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट x लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑलरेडी हमें गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। अभी देखते हैं इसका डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट, फिर ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि उनका जो टाइम दिया है अगर हम स्पीड निकाल देंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। ये स्पीड के साथ उसका टाइम, ये स्पीड के साथ इसका टाइम, दोनों स्पीड को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि जितना दूर गया था इतना दूर भी वापस आ गया। अगर डिस्टेंस को हम बराबर कर देंगे हमारा इक्वेशन बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसा होता है। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ बोट स्पीड प्लस करंट स्पीड कितना है x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। ऑफ स्पीड कितना है इक्वल टू बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ देखो हमें डिस्टेंस को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाता है, व्हाइल इट कम्स बैक वापस भी आ जाता है। जब जाता है 1 घंटा लगता है, आता है 1.5 घंटा लगता है। देखो जब जाता है डाउन स्ट्रीम जाता है 1 घंटा लगता है। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू टाइम कितना है 1 आवर। सो x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 क्या है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इंटू क्या है 1 आवर इक्वल टू ऑफ स्ट्रीम स्पीड कितना है x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर इंटू क्या है ऑफ स्ट्रीम जाने के लिए वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है 1 होल 1/2 मतलब 2 1 जा 2 1 3/2 हो जाएगा इंटू 3/2 आवर। ठीक है, यहाँ देखो नीचे आवर कट जाएगा, यहाँ आवर कट जाएगा, दोनों तरफ से किलोमीटर कट जाएंगे। ठीक है, अभी देखो एक इक्वेशन बन गया। ये देखो यहाँ क्या है x प्लस 3 इंटू 1, वही x प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 3/2। सो x माइनस 3 इंटू 3/2, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो और x माइनस 3 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, देखो 3x माइनस कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 3x माइनस 9 हो जाएगा 2 इंटू x 2x प्लस 2 इंटू 3 6
इक्वल टू कितना है 3x माइनस 9, 3x माइनस 9, दैट मीन्स 3x, ये 2x इस तरफ ले लो, सो 3x माइनस 2x हो जाएगा कितना 3x, यहाँ 2x आ गया, ये माइनस 9 इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15, सो 3x माइनस 2x इक्वल टू 15, दैट मीन्स x कितना है 50, x क्या दिया था देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सो x इक्वल टू 15 क्या है किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितना निकला 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस किस तरीके से, किस किस मेथड से, किस किस प्रोसेस से इसका सब आंसर निकल रहा। मुझे लगता है ये जितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया आपका दिमाग में सारे घुस गया होगा, और ये जो 10 क्वेश्चन एनफ होता है, काफी होता है आपको समझने के लिए। मुझे लगता है आपका सारे बेसिक कंसेप्ट, सारे चीजें आपका दिमाग में घुस गया, मतलब आप पूरा थरो हो गया। ठीक है, अगले देखते हैं इसका और एक पार्ट बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसके साथ लेकर आएंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे आपके सामने, तो आप बिट बाई बिट समझ जाओगे। ठीक है, आज के लिए क्लास को यही समाप्त करते हैं, वेट करता रहना। ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात होंगे, तब तक धन्यवाद।